ओके स्टूडेंट, तो क्लास 6 मैथमेटिक्स एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर इनके दरमियान रिलेशनशिप हैं। तो क्या है, आइए फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू नंबर्स हैं। क्या है हमारे पास टू नंबर, एक नंबर है 14 और एक है 24। उसका एचसीएफ जो है वो है क्या 2, और इस दो नंबरों का एलसीएम जो है वो है क्या 168। तो जब हम 14 दो नंबर 14 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है 336। और जब हम इन दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इन दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो नंबरों का एचसीएफ क्या है 2 है और इन दो नंबरों का एलसीएम क्या है 168 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे भी क्या आता है 336। तो डियर स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि 14 और 24 का प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ये बराबर है। सही है। 14 मल्टीप्लाई बाई 24 से जो नंबर आता है वो उनके एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम से भी वही नंबर आता है। जिस तरह के यहाँ पर 336 है और यहाँ पर भी 336 है। तो इन जनरल डियर स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। सही है। तो इसके प्रोडक्ट, सही है, तो इसका प्रोडक्ट क्या है बराबर है इसके एचसीएफ के, इन दो नंबरों के एचसीएफ के और इन मल्टीप्लाई बाई इन दो नंबरों के एलसीएम के। सही है। क्योंकि 14 और 24 के केस में हमने देखा कि इन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आता है वो नंबर इन नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन से भी आता है। इन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से आता है 336 और 14 और 24 के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन से भी क्या आता है 336। तो ये एक फार्मूला है कि हमारे पास सपोज जनरल फार्मूला, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आएगा वो नंबर इसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन से भी आएगा। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ओके हो गया। तो इस पर दो एग्जांपल हैं, तो आइए हम उसको भी देखते हैं। तो एग्जांपल 1 है फाइंड द एलसीएम। हमसे क्या चाहता है, हम फाइंड करेंगे एलसीएम। सही है। ऑफ द नंबर 256 हमें नंबर दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि ए नंबर है 256। सही है। और एंड 128 हमें दूसरा नंबर दिया गया है, इसको हम कहते हैं कि बी 128। ओके हो गया। इफ देयर एचसीएफ इज 128, एचसीएफ हमें दिए गए हैं कि क्या है एचसीएफ 128 है। सही है। डियर स्टूडेंट, एग्जांपल 1 से में हमें कहते हैं कि हमने क्या मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना है। अगर एक नंबर क्या हो 256 और दूसरा नंबर 128 हो और उसका एचसीएफ क्या हो 128, तो हमारे पास फार्मूला क्या था स्टूडेंट, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। हो गया। तो हम इस फार्मूले में नंबर्स पुट करेंगे। नंबर ए हमारे पास क्या था 256, तो 256 मल्टीप्लाई बाई नंबर बी हमारे पास किया था 128 इज इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास किया था, एचसीएफ हमारे पास था 128 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम हमने क्या करना है मालूम करना है। ओके हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस साइड पर क्या आएगा 128 एलसीएम इज इक्वल टू, जब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 332,768। ओके हो गया। तो हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इस साइड से भी 128 से डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी 128 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये कट हो जाएगा। इस साइड पर आएगा एलसीएम इज इक्वल टू, जब हम 32,768 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 128 से, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 256। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये है एलसीएम। सही है। किसका 256 का और 128 का। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, if HCF of the number is 16 and LCM of the number is 60, then find the product of two number। एग्जांपल 2 हमसे कहते हैं स्टूडेंट के दो नंबरों का एचसीएफ जो है वो 16 है और दो नंबरों का एलसीएम क्या है 60 है, और हमने क्या मालूम करना है कि आप दो नंबरों का प्रोडक्ट मालूम करें। तो अगेन स्टूडेंट, फार्मूला क्या है हमारे पास कि ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। ओके हो गया। तो हमें क्या दिए गए हैं
ये फार्मूला हमसे क्या कहता है, यहाँ पर भी लिखा है, ये फार्मूला हमें दिए गए हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी बी। अगर हम इस साइड से कहें तो क्या कहते हैं कि दो नंबर ए और बी का प्रोडक्ट जो होगा वो उस नंबरों के एच सी एफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और अगर इस साइड से कहें तो ये कहता है कि दो नंबरों के एलसीएम और एच सी एफ का प्रोडक्ट उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इस केस में हमें एच सी एफ और एलसीएम दिए गए हैं और हमसे कहते हैं कि आप उन दो नंबरों का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो इस फार्मूले में कीमतें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हैं एच सी एफ किया है, एच सी एफ है 16, तो यहाँ पर क्या है 16 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम किया है, एलसीएम है 60, तो यहाँ पर क्या है 60। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसने 80 लगाए लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 60। तो यहाँ पर होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू ए बी। ओके हो गया। तो इसको जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे नंबर आएगा क्या 2 12 80। तो ये क्या है, ये हैं उन दो नंबरों का प्रोडक्ट, क्योंकि दो नंबरों के एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसलिए हमने ये मालूम किया कि उन दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या है 12 80 है। ओके हो गया स्टूडेंट, थैंक यू।